आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी का विशाल धरना प्रदर्शन तहसील शाहगंज में। यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद 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 ठाकुर रामचंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के कार्यकर्ताओं ने अपने पूर्व की मांगों का निस्तारण न होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय शाहगंज के कार्यालय का घेराव कर दिया। आज दिनांक 5 जून सन 2025 को हुआ यह घेराव। कार्यक्रम का आरंभ तहसील अध्यक्ष सुरेश गौतम की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव रामकृपाल सिंह रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव अशोक पांडे ने किया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष जौनपुर रमेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार मिश्र, तहसील अध्यक्ष शाहगंज सुरेश गौतम, जिला सचिव जौनपुर अमरदेव बिंदे, राम अनुज बिंदे, गीता देवी, राम भजे, भीमराज, जयराम गौतम, रीता देवी, श्रीपति समेत काफ़ी लोग इकट्ठा रहे। बताते चलें कि किसानों के बीच में उप जिलाधिकारी महोदय शाहगंज राजेश चौरसिया, तहसीलदार महोदय व नायब के साथ जाकर किसानों से मांग पत्र मांगा तो किसानों ने मांग पत्र देने से साफ इनकार कर दिया और उप जिलाधिकारी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2 घंटे बाद किसानों ने तहसील मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की तो पुनः उप जिलाधिकारी महोदय राजेश चौरसिया अकेले किसानों के बीच में आकर सौहार्दपूर्ण वार्ता करते हुए मांग पत्र लिया। इस बीच में किसानों ने रोहित उपाध्याय के रास्ते का जो बंद कर दिया गया है उस पर उप जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हमारी 6 सूत्रीय मांगों का निस्तारण 15 दिन के अंदर होना चाहिए। इस पर समस्या के निस्तारण हेतु किसानों से 15 दिन का मौका उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिया गया है। किसानों ने मुख्यमंत्री से संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी के हाथों में सौंपकर धरना समाप्त किया। ठाकुर रामकृपाल सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री नीतू सिंह जी, आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, आप अपनी संबोधन की जारी रखें। यहाँ पर क्षेत्र की सम्मानित जनता और हमारे तहसील प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, किसानों की समस्याएं अनेक हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। आज किसान की समस्या के लिए, देश की जनता की समस्या के निस्तारण के लिए अधिकारी कर्मचारी जो भी नियुक्त किए गए हैं सब जनता की समस्या के निदान के लिए किए गए हैं। लेकिन जनता की समस्या का निदान कितना होता है यह हमारे क्षेत्र की, हमारे तहसील की, हमारे जिले की, हमारे प्रदेश की जनता जानती है। जिसके ऊपर जो बीत रही है, जो समस्या गुजर रही है, वो जनता जान रही है कि हमारी समस्या का निदान किस प्रकार कैसे हो रहा है। बड़े दुख के बाद कहना पड़ रहा है शाहगंज तहसील में रास्ते
के निराकरण के लिए उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक बात दाखिल होता है, उसको 133 कहा जाता है, जो बदल करके 152 हो गया है। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन अपने जानकारी के अनुसार कह रहा हूँ। और जनवरी महीने में मैंने 133 का बाद उप जिलाधिकारी महोदय सागन के यहाँ दाखिल किया। यहाँ से फाइल गई यहाँ थाने पर। थाने की व्यवस्था ये है कि अगर कोई आदमी दो लोगों में झगड़ा हुआ और चोट लग गई, एक जो कमजोर पक्ष है उसको चोट लग गई और मारने वाला मजबूत है अगर माल से यानी पैसे से, अगर पैसा पकड़ा दिया तो जिसको चोट लगी है उसको बिल्कुल चोट नहीं लगी है, FIR उसी के ऊपर होगा जिसको चोट लगी। ये दफा है प्रशासनिक चौक का। तो मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि 133 का बाद दाखिल हुआ जनवरी महीने में। 15 जनवरी को यहाँ पर नोटिस कटी, अभी तक थाने से रिपोर्ट नहीं। यहाँ तक जो थाने के इंचार्ज महोदय होते हैं उनसे मिला गया, बात की गई, सारी बात हो गई, लेकिन आज करेंगे कल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है किसी प्रकार से जनता की तमाम समस्या है जिसकी कोई गणना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय अगर किसी को चोट लग जा रही है तो उसको चोट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। यह चोट दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि यह सत्ता की हनक है, और जब सत्ता की हनक होती है तो वो सच को दबाता है, सच को बोलने नहीं देता है। ऐसी हनक के लिए कभी ने लिखा है कि हनक सत्ता की सच, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। इतना ही नहीं बेचती है, और क्या बेच रही है? हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। इतना किसानों को सताया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि किसान यहाँ पर आकर के चिल्ला रहे हैं, सब लोग मजाक बना रहे हैं। किस प्रकार से मजाक बना रहे हैं कि गेहूं और धान जानती नहीं है जो प्रचार, क्या भला करेंगे हमारा ये लोग गेहूं और धान कभी उगाए होंगे तब ना, कभी खेत में गए होंगे तब ना। गेहूं और धान का महत्व क्या होता है कि गेहूं और धान जानती नहीं है जो प्रजा अन्न के महत्व को कभी न जान पाएगी, और जान पाएगी नहीं किसान के पराक्रम को, जान पाएगी नहीं किसान के पराक्रम को। और धूल चली देह का मजाक ही बनाएगी, धूल चली देह का मजाक ही बनाएगी। इसीलिए जो आप सभी इधर भटक रहे हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचार का आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग कहना चाहता हूँ कि गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते, गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। और जो यहाँ पर जवानी अपने अपने मैटर को लेकर के आप सब इधर भटक रहे हैं, एक बार सब लोग एकजुट होकर के आ जाइए, आप सभी का काम हो जाएगा। कितने लोगों का है मतलब आदमी पैसा दे रहा है, उसके बाद उसी की खतौनी कराई जा रही है। उसके पहले अरे दूसरे के ऊपर कार्य फाया करवाए, भैया अपने ऊपर फाया करवाओ, मजा आएगा, पैसा देंगे। अगर गर्जना के काल में यदि आप मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा भवानी भी नहीं कर पाएगी। यदि जवानी भी यहाँ संग्राम से डरती रही, यदि जवानी भी यहाँ संग्राम से डरती रही तो राष्ट्र की रक्षा भवानी, राष्ट्र की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। तो भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। क्या है कि कुछ बिंदु आप अकेले हैं और हम
जय जवान जय किसान। क्या है कि कुछ बिंदु पर आप अकेले हैं और हम क्या